मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सबकी मददगार और जुबान की पक्की राम सवारो देवी को, जो घर में पूजा के लिए पूरा पकवान बना रही होती है। और ये है मंटू जी, राम सवारो देवी का बेटी का बेटा, यानी कि राम सवारो देवी का नाती। अगर मंटू ने इस दुनिया में कुछ भी जाना देखा और समझा तो सिर्फ नानी के कारण। मंटू में नानी का प्राण बसता है। नानी का आदेश मतलब मंटू के लिए ब्रह्मा का लकीर। और आज जो मंटू पूजा कर रहा है वो नानी का ही मन्नत है। एक बार नानी जोरों की बीमार हुई थी, तभी मंटू ने मन्नत मांगी थी और आज 15 सालों से हर साल मंटू ये मन्नत पूरा करता आ रहा है। अब मंटू शादी के योग्य हो चुका था तो उसकी नानी बातों ही बातों में यूं ही पूछ देती है कि बेटा शादी कर लो, लेकिन मंटू वहाँ पर मना कर देता है। जिसके बाद गांव घर के लोग भी उसकी नानी से पूछने लगते हैं कि मंटू शादी क्यों नहीं कर रहा है। तो मंटू की नानी बोलती है, ये भैया कटबो न करला, बाकी जब भी हवा का बतिया करे था नहीं ना सीधा पोछ उठा लेता। जिस पर गांव के लोग मंटू की नानी को कुछ ऐसा बोलते हैं, ए चाची, राउ नदिया के प्यार व्यार के चक्कर तो नहीं खिला गईल। तब मंटू की नानी को भी मंटू के ऊपर शक हो जाता है और दाल में कुछ काला लगने लगता है। और एक दिन मंटू की नानी मंटू को एक्सपोज करने के लिए हार्ट अटैक का नाटक करती है और इस नाटक की वजह से घर के सभी लोग डर जाते हैं और मंटू की नानी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और डॉक्टर सभी से कहता है कि नानी को माइनर अटैक आया है, यह अटैक दोबारा ना आ पाए और नानी को जितना हो सके खुश रखने की आप लोग कोशिश करें। तभी मंटू की नानी इस मौके का फायदा उठाती है और मंटू को अपने पास बुलाती है और मंटू को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए उसकी नानी यह कहती है कि मंटू, तुम मेरे पसंद की लड़की से शादी नहीं करोगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने कहीं लड़की पसंद किया है तो कम से कम उसका ही फोटो दिखा दो, मेरे आत्मा को शांति मिल जाएगा। अब ऐसी स्थिति में मंटू कुछ भी समझ नहीं पाता है और फोटो दिखाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन अब बात यह थी कि मंटू के पास कोई भी लड़की नहीं होती या फिर कोई भी लड़की का फोटो नहीं होता, तो वह सोचता है कि अब मैं किसका फोटो दिखाऊं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह जल्दी से फोटो स्टूडियो जाता है और वहाँ से एक अनजान लड़की का फोटो मांग कर ले आता है और अपनी नानी को दिखा देता है। और उस फोटो को देखकर उसकी नानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब मंटू टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि मैंने नानी को फोटो तो दिखा दिया है, कल को नानी लड़की दिखाने को बोलेगी तो मैं क्या दिखाऊंगा। लेकिन मंटू की नानी दूसरे ही दिन सच बताते हुए सबको यह कहती है कि मैंने तो मंटू को एक्सपोज करने के लिए नाटक किया था। फिर मंटू भी खुश होते हुए सबको यह बोलता है कि मैंने जो लड़की का फोटो दिखाया उस लड़की को भी मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उसकी नानी उसकी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं करती है और बोलती है कि अब मेरे पास फोटो आ ही गया है, मैं पता लगा लूंगी कि लड़की कहाँ है। अब मंटू की नानी दूसरे दिन उस लड़की का पता लगाते लगाते उसके गांव तक चली जाती है और उसके घर जाकर देखती है कि वहाँ उस लड़की के शादी के लिए वहाँ लोग आए रहते हैं उसकी शादी के बातचीत करने के लिए। वहाँ से मंटू की नानी को धक्के मार के निकाल देते हैं और ये सब देख मंटू की नानी को सदमा आ जाता है और रास्ते में चलते चलते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तब मंटू और उसके घर वालों को फोन से पता चलता है कि उसकी नानी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो लोग जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर से यह पता चलता है कि उसकी नानी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है और वो बेहोश होती है। तो मंटू उसके ठीक होने के लिए बहुत सारे पूजा पाठ भी करवाता है पर वो होश में नहीं आती है और मंटू से जो कुछ भी हो सकता था वह सब कुछ करता है। लेकिन आज 15 दिन बीत चुके होते हैं और मंटू की नानी को होश नहीं आता है, जिस पर मंटू के घर में सभी लोग इकट्ठा होकर बोलते हैं कि तुम्हारे नानी तुम्हारे लिए ही सपने देखा करती थी, क्या पता तुम्हारे शादी करने से उनकी तबीयत ठीक हो जाए, उनको होश आ जाए। लेकिन मंटू इस बात पर राजी नहीं होता है और बोलता है कि नानी का ऐसा तबीयत खराब है और मैं शादी कर लूं। पर सभी के समझाने के बाद मंटू शादी करने के लिए मान ही जाता है। लेकिन अब समस्या यह था कि मंटू जो लड़की का फोटो अपनी नानी को दिखाया हुआ होता है वो लड़की का ना तो वो एड्रेस जानता है ना ही पता जानता है। तो मंटू फटाक से स्टूडियो जाता है और उसका एड्रेस और फुल डिटेल मांग कर ले आता है और सीधा वह उस लड़की के पास चला जाता है और वह सब कुछ उस लड़की को बताता है जो उसने अपने घर में रायता फैलाया हुआ होता है और बोलता है कि ये सब के लिए तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। लेकिन लड़की मना करती है और बोलती है कि मेरा शादी फाइनल हो चुका है किसी और लड़के से। तब मंटू वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब उस लड़की की शादी हो रही होती है और यह शादी में हमें यह पता चलता है कि जो दूल्हा बना हुआ होता है वह किसी अन्य लड़की से प्यार करता रहता है और उस लड़की का भाई बहुत बड़ा गुंडा रहता है। और तब वह गुंडा इस शादी में दखल देने के लिए पहुंच जाता है और वहां जाके बोलता है कि इस लड़के का शादी सिर्फ मेरी बहन से होगा और दूल्हा यह कहकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद लड़की वाले और लड़की बहुत परेशान होती है। तब उसे यह ख्याल आता है कि मंटू शादी के लिए बोल रहा था। जिसके बाद वह लड़की मंटू को बुलाती है और उससे शादी करने के लिए बोलती है तो मंटू भी राजी हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब मंटू शादी करके जैसे ही घर पहुंचता है और यह लड़की घर के अंदर कदम रखती है वैसे ही उसकी नानी का तबीयत ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल से फोन आता है कि उसकी नानी का तबीयत ठीक हो चुका है। जिसके बाद मंटू सीधा ही हॉस्पिटल चला जाता है और वह अपनी नानी को घर ले आता है और घर लाने के बाद मंटू अपनी नानी को उसकी नई दुल्हनिया को दिखाने के लिए सोच ही रहा होता है कि उसकी नानी बोलती है कि तुमने किस लड़की का फोटो दिखाया था, मैं उसके घर में गई थी, उन्होंने मुझे धक्के मार के निकाल दिया जिसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। यह बात सुनकर मंटू बहुत परेशान होता है और सोचने लगता है कि अगर अभी मैं उस लड़की को
नानी से मिलवाता हूँ तो नानी को क्या पता फिर से सदमा आ जाए, क्या पता फिर से हार्ट अटैक आ जाए। तो मंटू सोचता है कि अभी यह सही वक्त नहीं है नई दुल्हन को नानी से मिलवाने का, और यह बात वह छुपाता है अपनी नानी से। और सभी गाँव वालों और घर वालों को भी यह बात बता देता है कि उसकी शादी के बाद उसकी नानी से छुपानी है। तो सभी गांव वाले और उसके घर वाले भी यह बात उसकी नानी से छुपाते रहते हैं। अब मंटू की नानी ठीक रहने लगती है। कई दिन बीत चुके थे और मंटू अपनी शादी के बाद अपनी नानी से छुपाए हुए रहता है। और अब जब मंटू की नानी पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वह मंटू को बोलती है कि अब तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगी और मैंने एक लड़की भी देख रखी है। यह बात सुनकर मंटू कुछ भी समझ नहीं पाता है और नानी को हाँ कर देता है। वह सोचता है कि अगर मैं सच्चाई बता दूंगा नानी को तो क्या पता फिर से इसे हार्ट अटैक आ जाए। इसीलिए मंटू अपनी शादी की बात अपनी नानी को नहीं बताता है और फिर से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। अब मंटू की नानी मंटू की शादी करवाने लगती है। शादी चालू हो जाता है, लेकिन जिस लड़की से मंटू की शादी हो रही होती है उस लड़की को पहले से ही पता होता है कि मंटू ने पहले से ही शादी कर रखी है। वह शादी के वक्त ही यह बात सबके सामने सच्चाई खोल देती है और मंटू की नानी को यह बात पता चल जाता है कि मंटू ने पहले से ही शादी कर रखी है। तब मंटू की नानी मंटू से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और बोलती है कि तुमने मुझसे इतनी बड़े राज की बात क्यों छुपाई। जिसके बाद मंटू के गाँव वाले और मंटू के घर वाले सब मिलकर मंटू की नानी को बताते हैं कि आप ही के वजह से मंटू ने शादी की है। अब मंटू की नानी को सब सच्चाई पता चल चुका था तो मंटू को लेकर वो बहुत खुश होती है और मंटू और उसकी पत्नी की फिर से शादी करवाती है बहुत ही धूमधाम से। और यहीं यह मूवी एंड हो जाती है। आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।